नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लखनऊ पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक भी लखनऊ पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकलकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर पहुंचे हैं। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निजी आवास पर रात्रि भोज का कार्यक्रम है। एकनाथ शिंदे कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। लखनऊ पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि भगवान राम हमारे लिए भावना और श्रद्धा का विषय है। यहां पर भगवा माहौल देखने को मिल रहा है। कल अयोध्या से लौटने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यूपी के सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से कल रात को 9 बजे मुलाकात होनी है। ये मुलाकात 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर होगी। सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी यहाँ पर है, स्वतंत्र कुमार जी, उनके सभी सहयोगी योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए की हुई है। पहले तो मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है, भक्ति का विषय है, हमारे लिए अस्मिता का विषय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आने के बाद काफी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, समाधान हो रहा है। और जो माहौल यहाँ पर कल परसों 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये तमाम उत्साह है। एक पूरी तरह राम भक्तों ने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। एक भगवा माहौल, एक हिंदुत्व का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं तमाम राम भक्तों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उनके सभी मंत्री जी, यहाँ मंत्री जी भी स्वतंत्र कुमार जी है, और इनको पूरे सभी राम भक्तों को और हमारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल सुबह का जो नजारा होगा, यहाँ 9 बजे से ही पॉलिटिकल नजारा शुरू हो जाएगा और करीब 11 बजे के लगभग यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्होंने स्टेट गेस्ट का उनको दर्जा क्योंकि दिया गया है, तो ऐसे में स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत उनको यहाँ पर लाया गया है। तो एकनाथ शिंदे फाइनली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। कल का दिन बेहद अहम होगा। तो शिव सैनिकों को लेकर महाराष्ट्र से 3 स्पेशल ट्रेनें अयोध्या आ रही हैं। पहली ट्रेन रात को 12 बजे आने की उम्मीद है कि 12 बजे के बाद पहुंचेगी और देर रात तीनों ट्रेनें पहुंचेंगी अयोध्या। जी हां, ये तीनों ट्रेनें अयोध्या पहुंचेंगी। 12 बजे के बाद पहली स्पेशल ट्रेन पहुंच सकती है। 3 स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं शिव सैनिकों को लेकर और ये तीनों स्पेशल ट्रेनें अयोध्या 12 बजे के बाद पहुंचेगी। पहली ट्रेन 12 बजे के बाद पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद देर रात तीनों ट्रेनें पहुंच जाएंगी। कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने सबसे पहले आज अयोध्या का दौरा किया। डीजीपी राम जन्मभूमि की सुरक्षा और अयोध्या में क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए नजर आए। डीजीपी ने बताया कि अयोध्या की सुरक्षा के लिए 77 करोड़ रुपए से हथियार और सामान खरीदे जाएंगे। अपने दौरे में डीजीपी ने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सभी अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और इन लोगों को राम जन्मभूमि परिसर में जो भी होने वाले दिनों में सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है, उसके बारे में विचार विमर्श किया है। राम जन्मभूमि में जैसा आप जानते हैं, वहाँ पर आइसोलेशन एरिया है, रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है और ब्लू जोन है, जिसमें आपका 2.77 एकड़ का एरिया आता है। रेड जोन का पूरा 77 एकड़ का एरिया है और जो आपका येलो जोन है उसमें लगभग पंचकोसी परिक्रमा है
और ग्रीन जोन जो है उसमें 14 कोसी परिक्रमा आती है और जो ब्लू जोन है उसमें 84 कोसी परिक्रमा आती है। संगम नगरी प्रयागराज में MNNIT के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रयागराज इस देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की धरती है, जहां पर गंगा और यमुना नदियों का संगम है। ओम बिरला ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1603 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इसके अलावा मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल भी प्रदान किए गए। ओम बिरला ने कहा कि भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है, हमें अपने प्राचीनतम लोकतंत्र पर गर्व है। सशक्त है, प्राचीनतम लोकतंत्र है और हमें भारत के प्राचीनतम लोक पर गर्व है और इसलिए मदर डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान पूरी विश्व के। प्रयागराज इस देश ही नहीं पूरी विश्व के लिए आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति की वो धरती है जहां पर हमेशा हमारे गंगा यमुना नदियों का संगम है, जहां वर्षों से लोग कुंभ का इंतजार करते हैं। 2025 का कुंभ ऐतिहासिक होगा। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व संस्कृति, आध्यात्मिक, ये हमारी महत्वता रही है और इसलिए प्रयागराज हमेशा सामाजिक, संस्कृति और राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां पर देश के बड़े नेताओं ने यहां पर हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस में आरोपी समर सिंह को वाराणसी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। क्राइम ब्रांच ने पेशी से पहले की करीब 7 घंटे पूछताछ। कोर्ट में पेशी के दौरान आकांक्षा के समर्थकों ने की समर सिंह से धक्का मुक्की। सोमवार को पुलिस करेगी समर सिंह को रिमांड पर लेने की कोशिश। डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने किया अयोध्या का दौरा। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा के इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। डीजीपी ने कहा सभी अपराधियों का तैयार किया जा रहा डेटाबेस। आगरा में ताजमहल कैंपस में बड़ी लापरवाही आई सामने। सेंट्रल टैंक में नहाते हुए दिखे बच्चे, परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दिया ध्यान। मेरठ में चाय वाले की बिटिया बनी पीसी